हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी मास्टर। मैं हूं आपका फ्रेंड जीएस राय। आज बहुत ही सिंपल सा और एक बेसिक और वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूं मैं कि एचसीएस की टेस्ट सीरीज भी है और क्वेश्चन बैंक भी है। हरियाणा सिविल सर्विसेज का नोटिफिकेशन कब आएगा, कब पेपर है, वो सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे। इस वीडियो में एक बेसिक सी चीज डिस्कस करेंगे कि सर टेस्ट सीरीज कब ज्वाइन करें और क्वेश्चन बैंक कब ज्वाइन करें। किस स्टूडेंट को क्वेश्चन बैंक ज्वाइन करना चाहिए और किस स्टूडेंट को टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए। राइट टाइम क्या है क्वेश्चन बैंक ज्वाइन करने का, या फिर राइट टाइम क्या है टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने का। तो आज कुछ बेसिक बातें हैं और हाउ टू टेक मैक्सिमम बेनिफिट्स फ्रॉम दीज, जो टेस्ट सीरीज है या क्वेश्चन बैंक है, इससे मैक्सिमम बेनिफिट कैसे ले सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कि किस स्टूडेंट को टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए और किस स्टूडेंट को क्वेश्चन बैंक ज्वाइन करना चाहिए, या फिर दोनों ज्वाइन करने चाहिए या कब करने चाहिए। इसके अलावा स्टडी मटेरियल के बारे में, नोट्स के बारे में और फ्री एचसीएस के जो कोर्स के बारे में सारी डिटेल आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि क्वेश्चन बैंक। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन बैंक में आपके 22,000 क्वेश्चन हैं। कितने क्वेश्चन हैं? 22,000 क्वेश्चन। अब 22,000 क्वेश्चन कैसे दे रखे हैं वो भी मैं आपको डिटेल में बता देता हूं। जैसे कि हिस्ट्री, हिस्ट्री को 3 पार्ट में तोड़ दिया गया है, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न। 3 पार्ट में। फिर एंशिएंट के आगे यहाँ पर जो है 15 चैप्टर बनाए गए हैं, जैसे आपकी किसी बुक्स में दिया गया वैसे ही 15 चैप्टर्स हैं एंशिएंट के, मेडिवल के 10 चैप्टर्स हैं और मॉडर्न के यहाँ पर 15 चैप्टर्स हैं। तो इस तरह से आपको चैप्टर बना के पूरे क्वेश्चन दिए गए हैं। जैसे आप कोई भी बुक फॉलो करते हो उसमें भी इसी तरह से चैप्टर्स दिए होते हैं। तो मतलब बकायदा चैप्टर वाइज क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको चैप्टर वाइज दिए गए हैं क्वेश्चन बैंक के अंदर। टोटल कितने हैं? 22,000 क्वेश्चन है। ये होगी बात हिस्ट्री की। इसी तरह से पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी, वर्ल्ड और इंडियन, इन्वायरमेंट, साइंस जिसके अंदर की बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और जनरल साइंस जो कि डे टू डे साइंस के क्वेश्चंस आते हैं, कुछ डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। तो इस तरह से आपको जो है हर एक टॉपिक, हर एक चैप्टर आपको दिया गया है क्वेश्चन बैंक में। तो टोटल 22,000 प्लस क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस आपको डिफरेंट डिफरेंट पेपर्स में देखने को मिले होंगे, चाहे कोई किसी भी स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सारे आपको हरियाणा सिविल सर्विसेज के लेवल के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इस क्वेश्चन बैंक के अंदर। मतलब अगर आप ये क्वेश्चन बैंक बहुत अच्छे से करके जाते हो तो एग्जाम में ऐसा कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा जो आपके मतलब कि पढ़े हुए में से नहीं आएगा, कहीं ना कहीं आपका रिलेट हो जाएगा। ये तो है पहली चीज क्वेश्चन बैंक के बारे में। अब किस स्टूडेंट को क्वेश्चन बैंक ज्वाइन करना चाहिए, किसको टेस्ट सीरीज। उससे पहले टेस्ट सीरीज के बारे में इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। स्टूडेंट्स, यहाँ पर टेस्ट सीरीज के अंदर अभी जो है 25 टेस्ट हैं, आगे और बढ़ाए जा सकते हैं, बढ़ा देंगे हम टेस्ट को। 25 टेस्ट में किस तरह से 10 तो बेसिक टेस्ट हैं, जैसे कि एंशिएंट हिस्ट्री का, मेडिवल मॉडर्न हिस्ट्री का अलग अलग टेस्ट है, वर्ल्ड जियोग्राफी इंडियन का अलग है, वर्ल्ड का अलग से दे रखा है, इकोनॉमी साइंस के अलग अलग दे रखे हैं, एनवायरमेंट का अलग से दे रखा है, हरियाणा जीके का अलग से टेस्ट दे रखा है। तो 10 तो हो गए आपके बेसिक टेस्ट। उसके बाद 15 जो है फुल लेंथ टेस्ट, मतलब 100 क्वेश्चन होंगे हर एक टेस्ट में। इन 15 में जैसे आपका एग्जाम होता है जिसमें कुछ करंट अफेयर, कुछ हरियाणा के, कुछ मतलब कि डे टू डे साइंस के, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 15 आपके फुल लेंथ टेस्ट क्वेश्चन रहेंगे। अब किस स्टूडेंट को क्वेश्चन बैंक ज्वाइन करना चाहिए और किसको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए और किसको दोनों, किसी कौन से स्टूडेंट को दोनों ज्वाइन करनी चाहिए। देखो बच्चे, जो कर रहा है पहली बार तैयारी, उसने कभी पहले एचसीएस का एग्जाम नहीं दिया, कभी उसने यूपीएससी का एग्जाम नहीं दिया, या फिर उसने कभी कोई एग्जाम नहीं दिया है स्टेट लेवल का या इस लेवल का एग्जाम नहीं दिया है, तो वो स्टूडेंट क्या करे, पहले जो है नोट्स पढ़े अपने, जो भी जहां से वो तैयारी कर रहा है। अगर हमारे से नोट्स उन्होंने लिए हुए हैं या हमारे से कोचिंग ले रहे हैं तो वो नोट्स पढ़ें जो आपको प्रोवाइड किए गए हैं। नोट्स पढ़ने के साथ नोट्स में आपको बकायदा चैप्टर वाइज चीजें दी गई हैं। उसके बाद एक चैप्टर खत्म फिनिश किया, उसके सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो कि इस टॉपिक में से या इस चैप्टर में से ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट चैप्टर खत्म किया, नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन खत्म कर लो। पहले एक सब्जेक्ट खत्म करो, फिर उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट खत्म करो, फिर तीसरा सब्जेक्ट खत्म करो, और उनके क्वेश्चन साथ साथ में साइमल्टेनियसली चलते रहने चाहिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहने चाहिए। ये तो जो बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट है। कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो मतलब रिपीटर्स हैं, उन्होंने प्री दिया, मेंस दिया, प्री हो गया, मेंस नहीं हुआ, या फिर कई बार 3-4 बार हो गए प्री दे रहे हैं लेकिन प्री ही क्लियर नहीं हो रहा। तो उनके लिए सबसे बड़ी चीज क्या है, सबसे पहले आप लोग जो है टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट कीजिए। आपको जो है फ्री सैंपल मिलेगा, फ्री सैंपल में आपको एक टेस्ट मिलेगा, उस टेस्ट को अटेम्प्ट कीजिए। फिर उसके देखिए कि आपके मार्क्स कितने बन रहे हैं। अगर उसमें आपके 60 प्लस मार्क्स बन रहे हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए
और आपको क्वेश्चन बैंक ज्वाइन करने की जरूरत आपको फिर नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन बैंक बिल्कुल बेसिक से आपको सारी चीजें कवर करवा देगा। और अगर आपको मान ले, अगर आपने एक टेस्ट दिया उसमें 50 से कम आ गए मार्क्स, 50 से भी कम बन रहे हैं, तो फिर आपको क्वेश्चन बैंक भी करना पड़ेगा और टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करनी पड़ेगी। और ये जो बेसिक स्टूडेंट्स है जिन्होंने क्वेश्चन बैंक कर लिया है, वो साथ में टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज का भी उनको बहुत फायदा होगा। अब उसके बाद बात करते हैं स्टडी मटेरियल की, नोट्स की। तो स्टूडेंट्स आपको जो है बिल्कुल आपके एचसीएस एग्जाम के अकॉर्डिंग, अब बच्चों देखो, अगर आप 8th क्लास में है तो आपको 8th क्लास का सिलेबस पता है और 8th क्लास के अकॉर्डिंग ही आपको जो है तैयारी करनी होती है। अगर आप 10th क्लास में है तो चैप्टर तो सेम होते हैं, आपने देखा होगा 8th से 9th 10th चैप्टर्स के नाम तो सेम होते हैं, लेकिन कंटेंट का फर्क आ जाता है। इसी तरह से अगर आप हरियाणा सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं तो आप फिर उस लेवल की, उस नोट्स की या वैसे ही स्टडी मटेरियल से पढ़िए तो आपका एग्जाम क्लियर करवाए। वैसे ही नोट्स पढ़िए जो एचसीएस के अकॉर्डिंग बनाए गए, ना कि ये यूपीएससी की नोट्स है आप उठा के बैठ जाओ। अब ये नहीं होता कि आप +1 की बुक लेके 10th का एग्जाम देना चाहोगे, +1 की बुक में बहुत एक्स्ट्रा दे रखा है, 10th के एग्जाम में वो चीजें नहीं पूछी जाएंगी। या फिर आप 9th की बुक्स पढ़ के 10th का एग्जाम देने जाओगे तो इसमें इन्फॉर्मेशन बहुत कम है, तो फिर वो भी आपके काम की नहीं है। तो अगर आपको 10th का एग्जाम देना है तो 10th का ही आपको पढ़ना पड़ेगा। इसी तरह से अगर आपको हरियाणा सिविल सर्विसेज का एग्जाम देना है तो एचसीएस के अकॉर्डिंग ही आपका स्टडी मटेरियल, आपके नोट्स उसी हिसाब से होने चाहिए। अब बात करते हैं फ्री कोर्स के बारे में। स्टडी मास्टर फ्री कोर्स लॉन्च कर चुका है। फ्री कोर्स के काफी वीडियोस आ चुकी हैं। किसी को अगर वीडियोस नहीं मिली हैं या उसके बारे में नहीं पता तो आप लोग हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे हमारा नंबर है 9896160956। जितनी भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन अभी प्रोवाइड करवाई है, चाहे वो टेस्ट सीरीज है, चाहे वो क्वेश्चन बैंक है, चाहे वो नोट्स हैं या स्टडी मटेरियल है या फिर एनसीईआरटी की जिस्ट बुक्स हैं, काफी स्टूडेंट्स ऐसे हैं टाइम की शॉर्टेज की वजह से उनके पास टाइम नहीं होता कि वो 6 to 12 एनसीईआरटी को कवर कर सकें। तो 6 to 12 एनसीईआरटी में जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, चाहे वो हिस्ट्री का हो, चाहे वो पॉलिटी हो, चाहे वो इकोनॉमी, चाहे वो जियोग्राफी हो या फिर वो साइंस हो, इनमें से जितने भी 6 to 12 एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, उन सबको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को निकाल के अलग से एनसीईआरटी की लिस्ट बना रखी है, जो कि बाइलिंगुअल बुक्स हैं। कैसी बुक्स हैं? बाइलिंगुअल मतलब एक साइड हिंदी एक पेज पे, साथ में उसी पेज पे जो है साथ में हाफ पेज पे इंग्लिश लिखी हुई है। तो बाइलिंगुअल बुक से ये होगा कि आपका मीडियम की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। टेस्ट सीरीज भी आपकी जो है बाइलिंगुअल रहती है, एक साइड क्वेश्चन इंग्लिश में है, एक साइड हिंदी में है। आपको टेस्ट सीरीज का सैंपल देखना है। क्वेश्चन बैंक भी हमारा बाइलिंगुअल है, एक साइड हिंदी में है, एक साइड इंग्लिश में है। जो नोट्स हैं, नोट्स आपको हिंदी एंड इंग्लिश अलग अलग लैंग्वेज में मिल जाते हैं, जिसमें आप पढ़ना चाहते हैं। अगर आप हिंदी में पढ़ रहे हैं तो आप हिंदी में नोट्स ले सकते हैं, इंग्लिश में पढ़ते हैं तो आप इंग्लिश के अंदर नोट्स ले सकते हैं। और इन सब चीजों को परचेज करने से पहले, क्योंकि ये सारी चीजें पेड है, परचेज करने से पहले आपको इनके सैंपल देखने चाहिए। सैंपल देखिए, सैंपल लेके उनको 2-3 दिन स्टडी कीजिए। सैंपल में भी आपको हर एक सब्जेक्ट के 4-4 5-5 पेज मिल जाएंगे। टेस्ट सीरीज में आपको पूरे पूरे टेस्ट मिलेंगे। क्वेश्चन बैंक के अंदर आपको पूरे पूरे चैप्टर के जो है क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड किया जाएगा सैंपल के तौर पे। आप एक बार पढ़िए उनको, देखिए कि कितनी क्वालिटी है, किस हिसाब से चीजें आपको प्रोवाइड की जा रही हैं और किस तरह से आपको ये बेनिफिशियल है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसको सैंपल को देखने के बाद उसको थोड़ा एनालाइज कीजिए, फिर देखिए कि अगर आपको परचेज करना है या नहीं करना, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको हेल्प हो रही है या नहीं हो रही है। अगर हो रही है तो कुछ पैसे लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप देखते हो कि आप कुछ भी करते हो, चाहे आप खाना खाते हो, चाहे आप कपड़े पहनते हो, चाहे आप कहीं पे ट्रैवल करते हो, हर एक चीज का आपको कॉस्ट होता है, हर एक चीज आपको कॉस्ट करती है। उसी तरह से अगर आप स्टडी कर रहे हो, आपको मतलब कि अच्छा कंटेंट मिल रहा है, घर बैठे मिल रहा है, यही अगर आप दिल्ली आएंगे हमारे पास या चंडीगढ़ आप हमारे पास आएंगे तो आपको इसकी फीस डबल हो जाती है। क्यों? क्योंकि जहाँ पे हम ऑफिस में बैठे हैं वहां पे उसकी जो भी चार्जेस हैं, जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, वो भी आप ही के ऊपर आते हैं इनडायरेक्टली। तो अभी आपको घर बैठे मिलेंगी तो सारी चीजें आपको बिल्कुल एक नॉमिनल प्राइस पे, नॉमिनल फीस पे आपको मिल जाएंगी। तो आप व्हाट्सएप करके सारी डिटेल ले सकते हैं। 9896160956 हमारे व्हाट्सएप नंबर है। और इसके बाद अगर आप कोई डाउट हो तो आप फोन भी कर सकते हैं। और सारी वीडियोस के लिए या फ्री लेक्चर्स के लिए आप लोग हमें जो है व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको फ्री जो है इसका फ्री कोर्स का लिंक नहीं मिला है तो वो भी आप व्हाट्सएप करके फ्री कोर्स का, एचसीएस कोर्स का भी लिंक ले सकते हैं, वो भी आपको व्हाट्सएप पे प्रोवाइड हो जाएगा। जितने भी आज तक लेक्चर्स अपलोड हुए हैं वो भी आपको मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। थैंक यू सो मच। इन्फॉर्मेशन कैसी लगी हो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, क्योंकि आपके लाइक और शेयर से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम ऐसी और सारी बेहतरीन वीडियोस आपके लिए लेके आते रहते हैं। थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। और आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।